और उसी दिन उसके पहले जब पटना से आने के क्रम में वो खगड़िया जाएंगे। खगड़िया से जब लौट आएंगे तो यहाँ पहुँच गए उनकी सभा होने जा रही है। क्या उद्देश्य है सभा का? इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है कि अभी हम लोगों ने जो जन सुराज की तरफ से हमारी 5 चीज़ें हैं वो है, जैसे कि हम पलायन को रोकने का जो हमारा नारा है कि हम पलायन को रोकेंगे, बिहार को एक स्वस्थ बिहार बनाएंगे, गरीब के उन बच्चों को जो कि आज तक किसी सरकार ने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, खिचड़ी खिला करके घर वापस कर देना। हम उन बच्चों को मैट्रिक तक जो है हम उसको पढ़ाने का, जहाँ पढ़ना चाहे, जिस कॉन्वेंट में पढ़ना चाहे हम उसको पढ़ाएंगे। हम महिलाओं को जो 14% पे जो ऋण मिल रही है आज के तारीख में उसको हम लोग 4% पे देंगे। किसानों के लिए हम लोग जो है एक अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं जो उसके अनाजों का मूल्य पूरा का पूरा मिले। और जो वृद्धा पेंशन आज 400 रुपये मिल रही है वो वृद्धा पेंशन हम लोग 2000 देंगे। यही हम लोगों का है। तीसरा हम लोगों का जो चल रहा है ये सर्वे के नाम पे और 3 डिसमिल जमीन के नाम पे जो धांधली हो रही है बिहार सरकार की, उन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक बड़ी सभा का यहाँ पे आयोजन किया। तो 11 बजे बीहट प्रवेश करने पर वहाँ भगवती दुर्गा की प्रतिमा के नज़दीक पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो खगड़िया के कार्यक्रम में भाग लेंगे और फिर उधर से वापस आएंगे तो 4 बजे हीरा टोल के नज़दीक बेगूसराय जिला में प्रवेश करेंगे और उसके बाद पानगाछी होते हुए मटिहानी केएल उच्च विद्यालय सभा स्थल पर पहुँचेंगे और वहाँ पर विशाल सभा को संबोधित करते हुए उसके बाद 6 बजे लगभग आप लोगों के साथ फिर रूबरू होंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद वहीं मटिहानी ग्राउंड के नज़दीक थोड़ा पदयात्रा करेंगे। फिर वो रामदीरी में चाय पिएंगे और फिर 0 माइल के रास्ते वो जिले से सिमरिया पुल होते हुए प्रस्थान देता हूँ, बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आप सब लोग अच्छे से मनाएं, खुशियाँ मनाएं, मिलजुल कर रहें। ये मेरा पहला संदेश होगा, क्योंकि इससे पहले जो जितनी पार्टियां बनी हैं बिहार में उन्होंने हमें जातियों के नाम पर बांटा है या फिर धर्म के नाम पर बांटा है। जन स्वराज पहली पार्टी ऐसी आई है जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके हर लोगों के साथ सही सोच, सही लोग सामूहिक प्रयास कर रही है। ये नई सोच के साथ आई है। हम सभी लोग पूरी तरह उत्साहित हैं और पूरे बेगूसराय की जनता उत्साहित है। हमारे बेगूसराय की धरती पर, दिनकर की धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर, वो मटिहानी ऐतिहासिक जगह है जो हमेशा हॉट सीट रहता है पूरे जिला में या पूरे बिहार का रहता है। तो वहाँ पर हमारे प्रशांत किशोर जी का पदार्पण हो रहा है। तो हम सभी लोग बेगूसराय वासी, मटिहानी वासी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, उनकी बातों को सुने, समझें और बिहार को कैसे अभी ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन कैसे रोके, इस पर क्या उनके विचार हैं, इनको विचार को सामने से सुने, जाने, प्रशांत किशोर को जानने का प्रयास करें। क्योंकि अभी बिहार के जितने नेताओं में हैं, सब नेताओं में इनके सामने कोई इनका टक्कर कोई नेता नहीं है। ये बिहार के लिए एक क्या बोलते हैं सौभाग्य की बात है कि प्रशांत किशोर जी ने अपना पेशा छोड़ करके पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या गरीबी का क्या कारण है, क्यों ऐसा बिहार की ऐसी व्यवस्था है, क्यों यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं बाहर। इन सब को लेकर के प्रशांत सुनने जरूर है। तो क्या लगता है आपकी सरकार आएगी तो ये सबसे मुक्त मिलेगा बिहार को और खास करके मटिहानी की जनता को? आप उम्मीदवार हैं। देखिए, जन स्वराज का कभी भी ये नहीं है कि हम सरकार बनाएं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। सरकारें आती जाती रहती हैं। जब तक हम सब लोग मिल करके नहीं सोचेंगे व्यवस्था परिवर्तन के बारे में तब तक नहीं बदलेगा। तो हम इसी सोच के लिए आए हैं। अगर प्रशांत किशोर को ऐसा रहता तब तो वो पटना में बैठ करके अपना रैली करते, घूमने की जरूरत नहीं थी जैसा पुराने नेता लोग करते थे। प्रशांत को हर गली गली घूम रहे हैं और पहली पार्टी बनी है जो 1 करोड़ संस्थापक को साथ ले करके तब पार्टी बनी है। क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, अगर बिहार के करोड़ों लोग मिल करके व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे तो ही हमारा नीचे से लेकर के समिति से लेकर के मुख्यमंत्री तक व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक सवाल और है, जिस तरह बिहार में और खास करके बेगूसराय में 7 विधानसभा है, मटिहानी हॉट सीट होते हैं, मगर इसी पार्टी में सबसे ज्यादा उम्मीदवार देखने को मिल रहा है। देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और अगर कोई महत्वाकांक्षा रखता है इसमें कोई वो अच्छे पार्टी जो है अपना समर्थन भी नहीं दे रहा तब भी वो अपना उम्मीदवार बोल रहे हैं।
हम भावी उम्मीदवार हैं, हम ये हैं। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और भी पार्टी में तो ऐसा नहीं है। इसमें नहीं, इस जो जन स्वराज पार्टी है इसमें भी है, एक प्रक्रिया के तहत आपका नाम आएगा। प्रक्रिया में आप भी आवेदन कर सकते हैं। आप अगर फुलफिल करते हैं और जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ की जनता को आप एक्सेप्ट कर रही है तो ही आपको पार्टी टिकट देगी। जनता में आप लोकप्रिय हैं कि नहीं है, जनता के लिए काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप क्षमतावान है कि नहीं है, ऊर्जावान है कि नहीं है, आप सही लोग हैं कि नहीं, आपका सोच सही है कि नहीं है, तो ही प्रशांत किशोर या जन स्वराज पार्टी उनको टिकट देगी। तो इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, कैंडिडेट आ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो मटिहानी या बेगूसराय कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ की जनता जिसको पसंद करेगी। नहीं, ज़्यादा मटिहानी में देखने को मिल रहा है। तेघरा का बात करें तो बेगूसराय की बात करें या बकरी की बात करें, ऐसा उम्मीदवार नजर ही नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह बहुत सारे उम्मीदवार हैं, ठीक है। और ये है, चलो भाई हम मटिहानी में हम काम कर रहे हैं, तो हम ये बहुत खुश नसीब हैं कि मटिहानी की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, वहाँ के लोग मटिहानी का नाम ले रहे हैं। अच्छा, कल